जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत हम करने वाले हैं डायरेक्शन। इससे पहले हमने एक दो वीडियो और डाल चुके हैं, है ना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि मैं अपना सिर, है ना, नीचे करके खड़ा हूँ, नीचे करके मतलब उल्टा, तो मेरा जो चेहरा है वो दक्षिण की ओर है, तो मेरा दाहिना मतलब राइट हैंड किस साइड होगा। ठीक है, यदि मैं अपना सिर नीचे करके खड़ा हूँ तो मेरा चेहरा जो दक्षिण की ओर है। चलिए पहले इसके लिए हम बना लेते हैं एक डायरेक्शन के लिए। ये है नॉर्थ, ये बड़ा ही बनाते हैं ताकि हमारे को बनाने में आसान हो, बड़ा बनाते हैं इसको। तो ये बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये नॉर्थ, और ये होगा आपका साउथ, ये होगा ईस्ट, और ये होगा वेस्ट। ठीक है, ये वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अब कोई व्यक्ति है जो सिर के बल खड़ा हुआ है, सिर के बल खड़ा हुआ है, और उसका चेहरा किस ओर है, तो चेहरा हो उसका दक्षिण की ओर है। दक्षिण नीचे है, तो कोई व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है ना, सिर के बल खड़ा हुआ है, वो इस ओर दिख रहा है ना। जैसे उल्टा होता है तो वो इस ओर दिख रहा है, तो उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा, ये पूछ रहे हैं। राइट हैंड किस दिशा में होगा, जब भी वो उल्टा खड़ा होगा तो उसका राइट हैंड ऐसा होगा, इस साइड, है ना। देखिए, यदि आप ऐसे ही सीधा अगर खड़े होते हैं, मान लीजिए ये ऐसे उठ के खड़ा हो जाता है सीधा, तो उसका लेफ़्ट हैंड इस साइड होगा, ये लेफ़्ट होगा और ये राइट होगा। ठीक है, लेकिन जैसे वो सिर के बल खड़ा हुआ है ना, तो उसका राइट हैंड किस साइड चला गया है, उसी साइड रहेगा। ये होगा अपना ईस्ट की ओर, तो उसका राइट हैंड ईस्ट की ओर होगा। इसको आप टेक्निकली या फिर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। प्रैक्टिकल मतलब खुद उल्टा नहीं होना है, कोई इमेज बना लीजिए और उसको उल्टा करके, या फिर आपके यहाँ कोई डॉल होगा, है ना, डॉल होगा, उसको करके देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, खुद नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्रम घूमते रहने पर, है ना, एक व्यक्ति जो है अपनी यात्रा उसी दिशा में मुंह करके समाप्त करेगा जहां से शुरू करता है। कहने का मतलब ये है कि वो जितनी भी बार लेफ़्ट राइट दाएं बाएं घूम ले, ठीक है, लेफ़्ट राइट दाएं बाएं जितनी बार वो घूम ले, वो उसी दिशा में वापस आ जाएगा। तो इसके लिए पहले से एक छोटा सा वो समझ लीजिए, है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे आपका मुंह इस साइड है ना, ऊपर है। यदि आप राइट मुड़ते हैं एक बार तो यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना, फिर से राइट मुड़ेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर से राइट मुड़ेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर से राइट मुड़ेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब ये है, यदि आप 4 बार राइट मुड़ते हैं, ठीक है, यदि आप 4 बार राइट मुड़ते हैं तो वापस उसी दिशा में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब लेफ़्ट के बारे में समझते हैं। या यहीं पे उनका मुंह है और लेफ़्ट, 1 लेफ़्ट, 2 लेफ़्ट, 3 लेफ़्ट और 4 लेफ़्ट। यदि आप 4 बार लेफ़्ट भी मुड़ते हैं जहाँ से खड़े रहते हैं, तो वही वापस आप उसी स्थान पर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि आप एक बार लेफ़्ट और एक बार राइट घूमें, है ना, यदि आप एक बार लेफ़्ट, जैसे देखिए यहाँ से ऊपर देखते हैं, एक बार वो लेफ़्ट घूम गए, दोबारा उसी में राइट वापस आ गया, है ना, एक बार इस साइड आया, एक बार वापस इस साइड आ गया, तो भी उसी दिशा में आ जाएगा, है ना। तो एक राइट और एक लेफ़्ट, तो वो भी तो इस स्थिति में वो जो व्यक्ति होगा वो पुनः उसी शुरुआत की स्थिति में या दिशा में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है, जहाँ हमको एक बार दाएं एक बार बाएं, या फिर सम इक्वल, या 3 बाएं 3 बाएं 3 लेफ़्ट, है ना, 4 लेफ़्ट 4 राइट, 3 लेफ़्ट 3 राइट, अगर इक्वल ऐसा मिले हमको, जैसे 3 लेफ़्ट मिल गया, है ना, 3 लेफ़्ट 3 राइट मिल गया, तो भी वो उसी दिशा में वापस आ जाएगा। 10 भी मिला लेते हैं, तो 10 लेफ़्ट और 10 राइट भी मिल गया उनको, है ना, फिर भी वापस वो उसी दिशा में आ जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ, कि इक्वल होना चाहिए राइट घूमने की दिशा और लेफ़्ट घूमने की पोजीशन। इसका मतलब ये है कि हमें जो नीचे वो दिया हो गया ऑप्शन, उसमें हमको इक्वल करना होगा। यदि अगर वो इक्वल हो गया, है ना, इक्वल हो गया, तो वो उसी दिशा में रहेगा। ठीक है, यहाँ एक दाएँ है, यहाँ एक बाएँ ख़त्म कर देते हैं, यहाँ एक दाएँ दिख गया, फिर से एक बाएँ ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ एक दाएँ दिख गया, एक बाएँ ख़त्म कर दिए। अब 2 बार दाएँ हैं, लेकिन अब 2 बार दाएँ घूमेंगे तो वापस उसी स्थिति में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, हमको अगर 2 बार आप दाएँ घूम गए तो आप उसी स्थिति में नहीं आ सकते। ठीक है, वो आप उसी स्थिति में नहीं आ सकते। 2 बार देखिए, यहाँ से एक बार दाएँ फिर एक बार दाएँ, तो फिर आप उसकी निजी स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड को चेक करते हैं, तो एक दाएँ एक बाएँ, एक दाएँ एक बाएँ, है ना, एक बाएँ एक दाएँ। ठीक है, अब 2 बार बाएं हो गया। यदि 2 बार भी आप बाएं रहोगे तो भी आप उसी स्थिति में नहीं आ पाओगे। हमारा उद्देश्य क्या है, ये देखिए, उद्देश्य क्या बोलता है कि घूमते रहने पर बाद में एक व्यक्ति अपनी
उसी दिशा में जहाँ से शुरू किया था, मतलब हमको उसी दिशा में वापस लाना है, तो दोनों लेफ्ट राइट इक्वल करना होंगे। थर्ड में देखते हैं, एक दाएं, है ना, ये एक दाएं, एक बाएं, एक दाएं, एक बाएं, एक दाएं, एक बाएं, और ये बाएं और ये दाएं, मतलब ये हमारा सही है ना। इसमें सभी दाएं बाएं आपस में कट गए। 4 को चेक कर लेते हैं, तो बाएं, एक बाएं हो गया, फिर एक दाएं हो गया, फिर बाएं, फिर ये दाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, ये दाएं दाएं और ये बाएं आ गया। 1 मिनट, है ना, इसको थोड़ा 4 को ऐसा मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार, है ना, या फिर हम इसकी संख्या गिन लेते हैं। ठीक है, हम इसकी संख्या गिन लेते हैं। तो बाएं गिनते हैं, बाएं मतलब लेफ़्ट। लेफ़्ट कितना है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 लेफ़्ट हैं। राइट कितने हैं, तो 1 2 3, हमारे पास 3 राइट है। इस स्थिति में हम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी को किसी और तरीके से समझिए, है ना। हमने नहीं तो एक एक करके काट लिया था, हम गिन भी सकते हैं, जैसे हमारा 3 से ही आता तो गिन लेते हैं। ठीक है, हमको पहले राइट गिनना है। राइट कितना है, राइट मतलब दाएं, तो 1 1 2 3, ये 4, हमारे पास 4 लेफ़्ट हैं। राइट 4 राइट है। अब लेफ़्ट देखते हैं, लेफ़्ट कितना है हमारे पास, तो 1 2 2 3 और ये 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाओगे। अगर इक्वल हो जाता है दाएं बाएं तो वापस वो उसी दिशा में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कमल विनोद के पश्चिम में 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, अजय कमल के पूर्व में 40 सेंटीमीटर दूरी पर है और दिनकर विनोद के पश्चिम में 45 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो दिनकर और कमल की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दिनकर और कमल की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, हम जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा वैसा करते जाते हैं। कमल जो है विनोद के पश्चिम में, पहले हम यहाँ विनोद बना लेते हैं ना, ऐसे विनोद, ये विनोद है, तो विनोद के पश्चिम में डायरेक्शन पता है ना आपको, तो ये होगा, तो ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो क्या बोल रहा है, पश्चिम साइड, तो यहाँ से पश्चिम में, है ना, ये पश्चिम साइड में 25 सेंटीमीटर पश्चिम है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका कमल है। ठीक है, ये आपका कमल है। अब क्या बोलता है, अजय जो है अजय जो है कमल के पूर्व में 40 है। ये कमल है, अब यहाँ से हमको पूर्व ले जाना है, तो मैं किसी और कलर में बना दूँ ताकि समझने में आसान हो। देखिए, ये कमल है ना, मैं सेम दूरी पे ले रहा हूँ, है ना, थोड़ा इधर राइट ले जाना है। तो कमल का पूर्व किधर होगा, पूर्व इस साइड होगा। तो कमल पूर्व से यहाँ तक तो 25 आया, ले जाना हमको कितना है, 40। 25 आ गया तो आगे और ले जाइए, इस प्रकार। ठीक है, 25 आ गया, हमको 15 और ले जाना है। तो यहाँ तक तो ये 25 है और इधर ये 15 है। ये कौन है, तो ये हमारा अजय है। ठीक है, ये अजय है। अब क्या बोलता है, जो दिनकर है ना, विनोद के पश्चिम में 45 है। देखिए, एक पश्चिम में तो कमल था और उसी में 45 आपका दिनकर भी है। तो दिनकर को 45 कितना लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ हम कोई दिनकर बना देते हैं, इसके पश्चिम में ये दिनकर है, इससे है ना, इससे 45 है तो 25 तक तो हम आ ही गए हैं, 20 और चले जाते हैं, तो ये हम 20 चले आए। ठीक है, 20 चले आए। अब क्या पूछता है, तो देखिए, तो दिनकर और कमल के बीच की दूरी बताइए। दिनकर और कमल के बीच की दूरी बताइए। दिनकर और कमल के बीच की दूरी क्या है, ये दिनकर है और एक कमल है, बीच की दूरी कितना होगी, 20 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि x अपने सिर के बल, ठीक है, यदि x जो है अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है, तो उसका बायां हाथ, बायां मतलब लेफ्ट हैंड, किस साइड होगा, तो लेफ्ट हैंड आपका पश्चिम साइड होता है। ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले बार जब हमने बताया था ऐसे बना के, तो एक लड़का जब दक्षिण की ओर खड़ा था मुँह करके, तो उसका राइट हैंड साइड जब इस साइड था तो लेफ्ट इस साइड ही होगा, है ना। पिछले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका पश्चिम साइड। अगला क्वेश्चन है, घड़ी वाला आ गया। घड़ी वाला पहले भी किए हैं। तो एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, ठीक है,
ये हम एनालॉग घड़ी की बात करें, सुई वाली, ठीक है। अगर मिनट की जो सुई पूर्व की दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो पहले तो एक घड़ी बना लीजिए इस प्रकार का, ये घड़ी बन गया। घड़ी बनाएंगे तो ऊपर 12 होगा, इधर 6 कर दी, इधर 3, ये 9, ठीक है। हमको कितना बजाना है? 4:30 बजाना है, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है, 4:30 है तो मिनट का कांटा बड़ा वाला 6 में रहेगा, ठीक है। और ये घंटे का कुछ इस प्रकार रहेगा, ठीक है। 4 से थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। अब बोल रहा है कि सुन, ये और का घंटा है ना, और का है और ये मिनट का है, ठीक है। तो बोल रहा है कि घंटे की सुई की दिशा बताना है। पहले तो हमको मिनट की निकालनी है, तो मिनट का कितना है? मिनट आपका पूर्व है, मिनट पूर्व मतलब ईस्ट है। अब आपको ये चारों दिशा निकालने हैं, तब आप इसको बता पाओगे, ठीक है। निकालने के लिए मैं पहले ट्रिक बताया था, है ना। निकालने के लिए वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है। आपको याद होना चाहिए, यदि हम घड़ी की दिशा में इस प्रकार चलते हैं तो हमारा क्या क्या आता है ये दिख दीजिए। हम इधर चलेंगे तो हमारा साउथ आएगा, साउथ के बाद आएगा हमारा नॉर्थ, नॉर्थ के बाद आएगा हमारा सॉरी हम इधर चलते हैं तो साउथ आता है, साउथ के बाद वेस्ट आएगा, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ठीक है। तो अब बताइए, अभी जो ये वाला कांटा है ना, घंटे का ये जो लंबा वाला कांटा है वो किस दिशा में है? तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच को क्या बोलेंगे? नॉर्थ और ईस्ट के बीच को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व, है ना। नॉर्थ और ईस्ट की दूरी को क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। ये आपको आपको डायरेक्शन निकालने के लिए आवश्यक रहेगा कि यदि आप गलती ना करें तो ऐसे क्लॉकवाइज चले जाइए, एंटी क्लॉकवाइज चले जाइए, जैसे भी जाइए पर आप ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको ये पता होगा कि साउथ के राइट में क्या होता है, लेफ्ट में क्या होता है, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। जैसे साउथ है, साउथ के राइट में क्या है? यदि आप केंद्र की ओर मुँह करके खड़े हैं तो साउथ के राइट में आपका वेस्ट है, और साउथ के लेफ्ट में आपका वेस्ट है और राइट में आपका ईस्ट पड़ता है। तो ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे इसी तरह परिवर्तन करते रहें तो क्रम जारी रहे, तो पश्चिम को हम क्या कहेंगे? तो पश्चिम को हम क्या कहेंगे? तो इससे पहले हम पूरे चारों वो बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम पहले ओरिजिनल बना लिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने पहले ओरिजिनल बना लिया। बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये देखिए, ये सीधा लाइन आना चाहिए, ये है ना। तो पहले तो मैं पूरा नाम सही लिख देता हूँ। नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। ये नॉर्थ मैं ओरिजिनल पर लिख रहा हूँ, उसके बाद किसी और कलर से जो बोला गया है उसको बनाऊँगा। ये हो गया साउथ ईस्ट हो गया, ये वेस्ट साउथ हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। अब किसी दूसरे कलर से जैसा क्वेश्चन बोला गया वैसा करते जाते हैं। अब बोल क्या रहा है कि जो दक्षिण पूर्व है उत्तर है, तो दक्षिण पूर्व कौन सा है? किसको दक्षिण पूर्व बोलोगे आप? नीचे दक्षिण है, पूर्व है, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर मतलब ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, ठीक है। ये ईस्ट हो जाएगा। अब ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, ठीक है। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, ये हो गया। और ईस्ट के पहले ऊपर में क्या होता है? तो ये होगा हमारा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ। कहीं हमने गलती थोड़ी कर दिया। दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व को हमने उत्तर कहा है, सॉरी गलत हो गया है ना। एक बार फिर से इसको करेक्ट करते हैं, ये गलत हो गया है, ठीक है। हमने गलत नामांकित कर दिया था, ठीक है। क्या बोला है? दक्षिण पूर्व हमने उत्तर मतलब ये नॉर्थ होगा, मैं ईस्ट लगा दिया था, नॉर्थ। तो नॉर्थ के अपोजिट ये साउथ होगा, है ना। साउथ होगा तो नीचे ईस्ट होगा और ऊपर आपका वेस्ट होगा, इसको हम बोलेंगे वेस्ट, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि आगे यही परिवर्तन हमने पूरे जारी कर दिया, तो पश्चिम को हम क्या कहेंगे? ओरिजिनल पश्चिम क्या है? ओरिजिनल पश्चिम में है तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे, इसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व बोलेंगे। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है ये। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे यही क्रम जारी रहे, तो हम उत्तर को क्या कहेंगे? फिर से एक बनाते हैं ओरिजिनल वाला, ये है ओरिजिनल वाला,
ठीक है, पहले ओरिजिनल बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। बाकी तो हमको ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप समझते जाओगे बनाते बनाते। अब बोला जा रहा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाएगा। दक्षिण पूर्व कौन सा है? दक्षिण पूर्व यही है ना। दक्षिण पूर्व ये लिख ही देता हूँ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट, ठीक है। अब किसी दूसरे कलर से जैसा बोला गया वैसा कर लेते हैं, ठीक है। अब दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व कौन सा है? तो साउथ ईस्ट को बोलेंगे, दक्षिण पूर्व को ईस्ट। तो दक्षिण पूर्व को पूर्व, पूर्व मतलब ईस्ट, तो इसको हमने ईस्ट बोल दिया। ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, नहीं पहले पूरा पढ़ लेते हैं ना। उसके बाद बोल रहे हैं उत्तर पश्चिम को हमने पश्चिम कहा है, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये उत्तर है और ये पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम यहाँ पर, तो उत्तर पश्चिम को हमने पश्चिम, सीधी सी बात है वही आ गया है ना, वेस्ट कहा गया है। फिर उसके बाद दक्षिण पश्चिम है ना, दक्षिण पश्चिम को हमने दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा है, तो इसको हमने साउथ कह दिया, तो बचा हमारे पास एक नॉर्थ, ये बच गया, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि उत्तर को हमने क्या कहा, उत्तर को क्या बोलेंगे? ये हमारा ओरिजिनल उत्तर है, उत्तर को हम क्या बोलेंगे? तो नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट है ना। उत्तर पश्चिम बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट को हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक, उत्तर पश्चिम, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि PQRST 5 गांव एक दूसरे के समीप है, ठीक है। अब P जो है Q के पश्चिम में है, R जो है P के दक्षिण में है, T जो है Q के उत्तर में है और S जो है T के पूर्व में है। तो R जो है S के किस दिशा में है? तो जैसे बोला जा रहा है वैसे बनाते जाते हैं, ठीक है, जैसे बोला जा रहा है वैसे बनाते जाते हैं। पहले तो हम इस लाइन से शुरू करते हैं, इतना तो हमारा कोई काम का नहीं है, सॉरी है ना, इतना तो हमारा कोई काम का नहीं है, हम यहीं से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो P जो है Q के पश्चिम में है, तो हमने यहाँ पे Q बना लिया। अब Q के पश्चिम में P है, ये हमने P बना लिया। देखिए इसमें दूरी बताया नहीं गया है, केवल आपको अंदाजे से लगाना है, ठीक है, ये हो गया। अब जो R है वो P के दक्षिण में है, P का दक्षिण नीचे होगा, ये R है, ठीक है। और जो T है Q के उत्तर में होगा, Q के उत्तर में T है, ये Q के उत्तर में T बना दिया, ठीक है। अब बोलते हैं कि S जो है T के पूर्व में है, तो S यहाँ हो जाएगा, S यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये हमने पूरे जमा लिया। अब क्या बोल रहे हैं कि R जो है S के किस दिशा में है? तो हम S में पहले दिशा बना लेते हैं, ऐसे S के सापेक्ष बताना है ना R को। तो R ऐसा है क्या, इस दिशा में, नीचे है ना, नीचे। देखिए अगर इसके सीध में होता, अगर इसके सीध में होता तो हम उसको नॉर्थ बोल सकते, साउथ बोल सकते थे, लेकिन वो साउथ में नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा, है ना। ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका साउथ होता है, तो ये होगा आपको उत्तर, साउथ वेस्ट, दक्षिण साउथ वेस्ट। क्या बोला है? आर जो है एस के किस दिशा में है? आर जो है तो एस के साउथ वेस्ट में है ना, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। 40 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, बिंदु Q पर पहुंचा और P एवं Q के बीच सरल रेखा की कितनी दूरी है? रेखा की दूरी कितनी है और P से Q की दिशा क्या है? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम कोई इनिशियल पॉइंट बना लेते हैं, है ना, ऐसा एक इनिशियल पॉइंट बना लेते हैं। बोल रहा है प्रकाश जो है P से दक्षिण की ओर चला और 40 मीटर चला, तो दक्षिण की ओर ये 40 चला, ठीक है, ये 40 चला। 40 चलने के बाद वो दाएं मुड़ गया, 40 चलने के बाद वो दाएं मुड़ गया। दाएं मतलब बाएं मतलब लेफ़्ट साइड, है ना। अगर आपका सिर नीचे रहेगा, साउथ की ओर रहेगा, तो आपका लेफ़्ट हमेशा इस साइड रहेगा, इस साइड, है ना। तो ये चला और 30 चला, ये 30 चला, ठीक है, और यह Q पर पहुंच गया, यहाँ P था, ये Q पर पहुंच गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है? अब हमने कहीं कुछ छोड़ा थोड़ी ना है, हमने कहीं कुछ छोड़ा थोड़ी ना है। चलिए अब तो और कुछ बोला नहीं गया, तो फिर इसको मिला देते हैं, ठीक है।
अब इसकी दूरी निकालना है तो इसकी दूरी आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, या फिर आपको इसका ट्रिपलेट याद होगा तो ये 3 4 5 का होता है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5 का होता है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, पी एम क्यू की दूरी, सॉरी पी ये था ना, पी से चालू किया करता है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, पी से चालू करने के बाद आ जाता है, तो इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, ये पी ए होगा। ठीक है, तो पी से क्यू की दूरी कितना है, 50 मीटर। 50 हमको किस में है, तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, 50 दो में है। एक तो या तो बी आएगा या फिर सी आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूरी हमें बता दें, और पी जो है क्यू के किस दिशा में है, पी जो है क्यू के किस दिशा में है, तो हमको क्यू से लेना है, तो क्यू का दिशा बताइए। ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, वो आपका उत्तर पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, एक बार और मैं क्वेश्चन को शायद चेंज लिख लेता हूँ, यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो। दक्षिण पूर्व ले रहा है, दक्षिण पूर्व, सर दक्षिण पूर्व कैसे आएगा। ठीक है, हम गलत निकाल रहे थे, पी से क्यू की दिशा निकालना है, तो हमको यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालना है। ठीक है, पी से निकालना है, तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका दक्षिण पूर्व, है ना, या पूरब दक्षिण या दक्षिण पूरब होगा, तो हमारा सी आंसर सही आएगा। ठीक है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत रेल पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, यदि हवा से पूरब की ओर बह रही है तो ट्रेन का धुआं किस ओर जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन इसका आंसर होता है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विद्युत ट्रेन में इंजन आपके इलेक्ट्रिक से चलता है। ठीक है, तो हवा कहीं उड़ने की कोई संभावनाएं नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 रास्ते हैं, है ना, आप दक्षिण की ओर से आए हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं। ठीक है, दाहिने ओर का मार्ग आपको कॉफ़ी हाउस ले जाता है, सीधा जाएंगे तो आप कॉलेज पहुंच जाएंगे, है ना, तो मंदिर जाने का रास्ता ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, आप दक्षिण की ओर से आए हैं तो हम दक्षिण इधर बना लेते हैं, है ना, ये दक्षिण की ओर से जो बंदा है वो इधर जा रहा है, ये चौक पे पहुंचा। ठीक है, ये जा रहा है, ये दक्षिण है ना आपका, ये साउथ है, साउथ, हमको एक दिशा पता हो गया, है ना। चलिए ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहे हैं और यहाँ आपको चौक मिल गया। ठीक है, यहाँ आपको एक चौक मिल गया, ये आपको यहाँ पे एक चौक मिल गया। अब क्या बोलता है, दाहिने ओर का मार्ग, दाहिने मतलब आप यदि ऊपर से इधर जाएंगे तो आपका दाहिना किस साइड होगा, दाहिना आपका इस साइड होगा, दाहिना इस साइड होगा, तो दाहिने ओर आर का मार्ग कॉफ़ी हाउस ले जाएगा, ये आपका कॉफ़ी हाउस ले जाएगा। तो ये कौन सी दिशा हो गया, ये ईस्ट हो गया। ठीक है, ये कॉफ़ी हाउस आपको ले जाएगा। ठीक है, कॉफ़ी हाउस ले जाएगा। सीधे जाने पर आप कॉलेज चले जाएंगे, यदि यहाँ आप इस चौक से आगे चले जाएं सीधा तो ये आपके कॉलेज चले जाएगा, ये कॉलेज, ये कौन सी साइड है, आपका नॉर्थ है। ठीक है, अब इतना पता चल, अब आप मंदिर जाना चाहते हैं, आप किस दिशा में मंदिर होगा, साउथ से तो आप आए हैं, वहाँ मंदिर है नहीं, है ना, ईस्ट जाएंगे तो आपको कॉफ़ी हाउस मिलेगा, ऊपर जाएंगे उत्तर की ओर तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, बचा किस ओर, बचा हमारा ये ओर, तो यही आपका मंदिर ले जाएगा। और ये कौन सी दिशा है, वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, ये उसका आंसर है पश्चिम। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्योदय के पश्चात संयोग जो है बगीचे में टहलने गया, उसकी जो छाया है ठीक उसके बाएं पड़ रही थी। उसने चलना शुरू किया और 8 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 1 मीटर चला। अब संयोग अपने चलने के स्थान से किस दिशा में है। चलिए इसको एक बार पढ़िए फिर बता। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस संबंधित क्वेश्चन मैं पहले ही वीडियो में बता दिया था कि किस प्रकार आपका इमेज बनना चाहिए, फिर भी आ जाओ एक बार और बताते हैं। पहले तो हम सूर्य बना लेते हैं, है ना, पहले तो हम एक सूर्य बना लेते हैं, ऐसा धधकता हुआ, धधकता नहीं, सुबह का सूर्य, है ना। और आपको पता होगा कि इमेज किस साइड बनता है, इमेज हमेशा प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनता है। तो यदि आप यहाँ कोई भी वस्तु रखेंगे तो इसकी जो इमेज है इस साइड बनेगी, है ना, इस साइड बनेगी।
ठीक है, इस साइड बनेगी। तो अब कुछ लाइनें पढ़िए, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एक संयोग नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, एक संयोग नाम का व्यक्ति था, सुबह के समय बगीचे में टहलने गया, ठीक है। तो उसका जो छाया उसके बाएं ओर पड़ रहा था, बाएं मतलब लेफ़्ट साइड। यहाँ कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है, एक बंदा खड़ा है, ठीक है, एक बंदा खड़ा है, इसका इमेज इस साइड बन रहा है, ऐसा छोटा सा, मतलब ये लेफ़्ट साइड बना। इसका कहने का मतलब है इसका जो मुंह है वो उत्तर की ओर है ना। अगर सीधा उत्तर की ओर खड़ा होगा तभी उसका लेफ़्ट हैंड इस साइड बनेगा, क्योंकि इमेज इस साइड बन रहा है। तो और बोला गया है कि उसका जो इमेज है लेफ़्ट साइड बन रहा है, तो लेफ़्ट साइड के लिए उसका मुंह जो है वो उत्तर की ओर होना चाहिए, तो ये उत्तर की ओर इसका मुंह है। चलिए ठीक है, अभी समझ गया, उत्तर की ओर चल रहा है ना, अभी मुड़ा नहीं है, बस आया और उसका इमेज दिखा कि हाँ बन गया। अब वो सीधा चला गया, सीधा वो 8 मीटर चला, यहाँ से सीधा 8 मीटर चला गया, है ना, ये 8 मीटर चला गया। फिर वह दाएं मुड़ा, 8 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ा, दाएं मतलब राइट साइड, ये दाएं, ये राइट मुड़ गया, ठीक है, दाएं मुड़ा और 4 चला, 4 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं फिर इसी नीचे आ जाएगा, तो 1 मीटर चला, ये 1 मीटर चला, ये 1। अब संयोग अपने चलने के स्थान से किस दिशा में है, हमको दिशा निकालना है, यहाँ का दिशा निकालना है। इसको ऐसे मिला दीजिए और ये इसका ऐसा दिशा निकालना है। तो ये कौन सा दिशा है आपका, ये आपका कौन सा दिशा है, तो ये आपका उत्तर पूर्व है ना। ये जैसे ऐसे दिशा बनाते हैं ऐसे, तो ये आपका उत्तर पूर्व हो गया ना, ये नॉर्थ ईस्ट है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका उत्तर पूर्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, एक जो आदमी है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 पर घूमता है और फिर क्लॉकवाइज वो 225 पर घूमता है। बताइए बाबू किस दिशा में, इसको हम शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पहले तो आप चारों दिशा बना लीजिए इस प्रकार ऐसे, ठीक है। अब वो पहले बता रहा है कि एक आदमी जो है वो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण मतलब नीचे होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो नीचे की ओर देख रहा है इस साइड, है ना, उल्टा नहीं खड़ा है, याद रखिएगा ना, उल्टा नहीं खड़ा है, सीधा ही खड़ा है, पर वो साउथ की ओर देख रहा है। अगर सीधा खड़ा है तो इसका लेफ़्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा, ठीक है, लेफ़्ट इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। चलिए ठीक है, इतना तो हम समझ गए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैं पहले बता दिया हूँ, पहले इसमें वर्ड यूज़ हुआ है क्लॉकवाइज। तो घड़ी हमारी कैसी चलती है, घड़ी हमारी ऐसी चलती है, ठीक है, ये हमारी क्लॉकवाइज है और ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, घड़ी इसी चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज है। अब बोला क्या जा रहा है, हम शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, तो हमको बस ये इनिशियल याद रखिएगा। अब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज निकाल रहे हैं, तो ये है हमारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कितना है इसका 135, ठीक है, 135 है, ये 135 है। और एंटी क्लॉकवाइज कितना है 225 है। बड़ा कौन सा है, बड़ा आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस कर दीजिए 225 में 135 को माइनस कर दीजिए, 225 में 135 माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा 90, और किस साइड बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज साइड बचेगा, आपका 90 बच जाएगा। अब इसको यहाँ से 90 एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में मुड़ना है, 90 मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसका मुख किस ओर होगा, तो पूरब के ओर होगा, ये आंसर हमारा पूर्व की ओर, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यही ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।